किसी मित्र ने देखा, अरे यार, अगर अगर बगल में अगर पतल का दुकान अगर हम खोल देंगे तो बहुत चलेगा। अब लड़का वाला ज्यादा डिमांड कर दिया, लड़की वाला अगर दे भी दिया, अब लड़की वाले के घर में जो लड़का वाला है, अब वो भी ये बात सीख गया कि अरे बाप रे बाप, मुझे किसी ने बख्शा नहीं था, अब मैं भी इतना लूंगा, इतना लूंगा, इतना लूंगा कि लड़की मुझे मेरे घर देगा उसको तोड़ नहीं दिया तो मेरा नाम बदल देना। नमस्कार मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे और समझेंगे, जानेंगे। जहां तक बात जाएगी, जहां तक समझ जाएगी वहां तक बात करेंगे, आगे नहीं जाएगी तो नहीं बात करेंगे। चलिए इस बात को समझते हैं कि कोई व्यक्ति जो दबा होता है वो चला जाता है, और एक व्यक्ति जो है वो थोड़ा, बस थोड़ा आगे निकला और वो आगे चलते जाता है, ऐसे देखने को मिलता होगा। इसलिए मैं इस वीडियो का कॉमन प्रॉब्लम है तो इसलिए मैं बना रहा हूं। देखिए, मान लीजिए कि आपके घर में शादी है, ठीक है, तो उसमें सब लोग हम लोग मित्र भाई सब लोग जुटे और खाना खाए। तो खाना खाते खाते किसी मित्र ने देख लिया भाई, वाह कि अरे साला, ये तो खाना तो खा ही रहे, लेकिन ये अगर पतल नहीं होता तो कैसे खाते। पतल 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 समझते हैं? प्लेट, वो जो प्लेट समझ रहे हैं? तो किसी मित्र ने देखा, अरे यार, अगर अगर बगल में अगर पतल का दुकान अगर हम खोल देंगे तो बहुत चलेगा। बहुत चलेगा, है ना? अरे 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 अरे। उसने थोड़ा सा समझा, है ना, है ना। और बाकी जितने हजारों मित्र खा रहे थे, वो बस खाए जा रहे थे, उनको भूख लगी थी, खा रहे थे, उनमें कोई गलती नहीं। लेकिन एक मित्र ने थोड़ा सा सोचा, अरे भाई देखिए, सच्चा गरीब हो जाइएगा जिस दिन, उस दिन अमीर होने लगिएगा। आप लोग सच्चा गरीब नहीं होते हैं। आप शादी में गए और पतल पे खा के चल गए, और एक उसी ने पतल का दुकान कर लिया। आपकी जरूरत है ना, वो देख लिया कि अरे यार, ये तो हर शादी में पतल पे लोग खाते हैं और हर शादी में मेरा बिकेगा। अरे बाप रे, बगल में रहेगा तो सस्ता में भी बेचूंगा तो एकदम ये हो जाएगा, फायदे में रहूंगा, है ना। चलिए एक एग्जांपल से समझे, मतलब कि आपकी जरूरत पतल वाला आप ही में से कोई सोचा, समझा, थोड़ा सा देखा। कहां से देखा? वहां से नहीं देखा जहां से आप खा रहे थे उसके साथ, नहीं, वो थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा कोशिश किया, थोड़ा सा रिस्क लिया। पतल बिक भी सकता है, नहीं भी बिक सकता है। थोड़ा सा कोशिश किया, प्रयास किया, देखा, देखने के बाद, समझने के बाद उसमें थोड़ी सी बल आई, है ना, बल आई, बुद्धि उसके पास था ही, तो उसने ये क्या बोल दिया, पतल खोल दिया, पतल का दुकान खोल दिया और उसका पतल बिकने लगा। अब जाहिर सी बात है कि वो पतल का दुकान खोला है तो देखा कि आपकी जरूरत है, तो आप अपना जरूरत पूरा करने के लिए पतल खरीदने जाएंगे, तो जाहिर सी कहेगा कि पतल हम देंगे लेकिन पैसा दीजिए। साफ बात, सिंपल फंडा, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं आपके घर में बच्चे पैदा होते हैं, सबके घर में पैदा होते हैं। मैं भी एक बच्चा हूं, मैं भी किसी घर में पैदा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से समझिए, कोई घबराहट नहीं। बस एकदम मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, मुझे कुछ नहीं आता, बस आप थोड़ा सा समझ जाइए। समझ जाने के बाद कहिएगा कि अरे यार, तुमको तो कुछ समझ में ही नहीं आता है, इतना भी कहने, क्योंकि आप मित्र हैं, आप मुझे कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन समझना तो पड़ेगा ना। और एक मित्र कैसा, जो आपको गरीबी हालत में देखे और कुछ ना बोले। हो सकता है कि मैं गलत ही बोल रहा हूं, तो भी बोलना है आपको कि आप गलत बोल रहे हो, बोलिए तो सही, कम से कम एक मित्र को बोलिए कि मैं कहां गलती कर रहा हूं, क्योंकि मैं इसका ठेका नहीं लिया हूं कि मैं ज्ञानी बाबा हूं, ऐसे नहीं। क्या जरूरत है, मित्र हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। आप नहीं है तो सोशल मीडिया के माध्यम से मैं बस आपसे जुड़ रहा हूं। चलिए, आपके घर में एक बच्ची पैदा हो गई, है ना। अब पैदा हो गई, ऊपर वाले की मर्जी, पैदा हो गई। क्योंकि कैसे पैदा हो गई अगर आप नहीं जान रहे हैं तो कहिए ना साफ साफ कि ऊपर वाले की मर्जी। मैं तो कह रहा हूं, अगर पता नहीं कि बच्ची पैदा कैसे हो गई,
बच्ची को पैदा करने में आपका हाथ है? क्या उसको बच्ची को बच्चा कर सकते हैं? मतलब लड़की अगर पैदा होगी तो लड़का नहीं कर सकते ना? नहीं कर सकते। कम से कम इतना हाथ में तो नहीं था ना? चलिए ठीक है, अब इससे ज्यादा हम आगे नहीं बोलेंगे। अब बच्ची पैदा हो गई, ठीक है, अब उसको पढ़ाएंगे तो स्कूल है। जरूरत आपकी क्या है? उसको पढ़ाना। तो जरूरत का पूरा कौन करेगा? स्कूल। कोई दिक्कत? कहीं दिक्कत नहीं। आपकी जरूरत पूरी होगी तो पैसा देना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। स्कूल चलेगी कैसे? स्कूल चलेगा कैसे? काके की लगा लीजिएगा। अब आपके बच्ची को नमूनिया होगा, जुकाम होगी, तो बगल में डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब गलत है? नहीं 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 नहीं, डॉक्टर साहब को गलत नहीं बोलना क्योंकि डॉक्टर तो दूसरे भगवान होते हैं, भगवान के रूप होते हैं। कैसे गलत कहेंगे आप परेशानी है आपकी, सॉल्यूशन आपके बगल में, तो कोई दिक्कत नहीं। अब बच्ची है तो बच्ची के साथ परेशानी है, तो परेशानी का सॉल्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं। आप सॉल्यूशन करवाइए, उसको पैसा दीजिए, क्योंकि आपका परेशानी किसी ने थोड़ा सा हट के देखा कि अरे लोग बीमार होते हैं, मतलब मैं डॉक्टर बनूंगा तो बीमारी ठीक करूंगा और मेरे पास पैसा हो जाएंगे, पैसे हो जाएंगे मेरे पास और मैं किसी का बीमारी ठीक कर दूंगा। ऐसे ही तो डॉक्टर सोचते हैं। अरे मित्र, मैं भी तो ऐसे ही सोच रहा हूँ कि मित्रों को मैं कुछ बता दूं, अगर उससे मेरे पेट भर जा रहे हैं तो क्या दिक्कत है ना? तो अब आगे आते हैं। बच्ची बड़ी हो गई, अब उससे शादी करनी है, ठीक। अब जो पैदा किया है वो घबरा रहा है, कैसे करे, क्या बेचे, कैसे करे, है ना? अरे बाप रे बाप, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। अरे बाप रे बाप, 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए देने हैं, 30 लाख रुपए देने हैं। और मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी करना होगा, क्योंकि 10 साल तक सोचा नहीं, और जब तक, और फिर टेंशन होने लगा, हाय हाय हाय, ये सब होने लगा। तो अब क्या करना है, किस देखना है कि बच्ची है, बच्ची की जरूरत क्या है? बच्ची की जरूरत है, उसके शारीरिक जरूरत है, जो हम सबकी हैं। और ये हमने शारीरिक जरूरत नहीं किया है, जिसने दिया है शरीर में, जिस भगवान समझे। इसमें आप घबराएं नहीं, आप पापी नहीं हैं, अब कुछ नहीं है, आराम से ठहर करके सोचिए, इसमें किसी का दोष नहीं है। समझिएगा कि बच्ची है, शारीरिक जरूरत है, किसी का बच्चा होगा उसको भी शारीरिक जरूरत होगा, इसमें कोई दोषी नहीं है, एकदम दोषी नहीं है। सब लोग मित्र हैं मेरे, तो मैं कैसे कर दूं, मैं और झूठ भी क्यों बोलूं, है ना? है, किसी में दोषी है नहीं है। अब शारीरिक जरूरत है, बच्ची की भी है, बच्चे के जो पिता हैं, गार्जियन हैं, जो भी हैं, उनको भी इस बात की समझ है कि बच्ची की शारीरिक जरूरत है, बच्ची को भी पता है, और जिसकी बच्ची है उसको भी पता है, सारे लोग को पता है, इसमें कोई ना नहीं कहेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन बच्ची खाना खाएगी जिंदगी भर, उसको दवा कराना होगा, उसको ये करना होगा, ठीक है, ये बच्ची को भी पता है, और बच्ची के पिताजी को भी पता है, उसके गार्जियन को भी पता है, पूरे समाज को, हर लोग को पता है कि बच्ची खाना खाती है, इंसान है तो खाना खाएगी ना बाबा, ठीक। अच्छा, अब प्रतिष्ठा धीरे धीरे ले चल रहा हूं आपको, सिर्फ मेरे आप वीडियो देखिए, आप मित्र हैं, और मैं अच्छा बोलूं बुरा बोलूं, आप लोग मत छोड़िए मुझे, क्योंकि मित्र के बिना मैं क्या करूंगा, है ना? अगर आप मित्र हैं तो मत छोड़िए मुझे। बीच में ये क्यों बोला, क्योंकि यहां पर मैं कुछ बोलने वाला हूं जो एक सिर्फ मित्र से बोला जा सकता है। अगर मैं समझाने वाला बन जाऊंगा तो फिर मैं इसको बिल्कुल दूसरे तरीके से बोल दूंगा। मैं मित्र से बोल रहा हूं। अब बच्ची को भी क्या चाहिए? रेस्पेक्ट चाहिए, सम्मान चाहिए ना, कोई अच्छे नजर से देखे ना, सम्मान चाहिए। ये बच्ची को दिख रहा है, उसको लग रहा है ना कि सम्मान चाहिए, ठीक है, इतना तो कम से कम जहां तक नजर जा रही है उसको सम्मान चाहिए। बच्ची के जो पेरेंट हैं, जो माता पिता हैं, जो गार्जियन हैं, उनको भी लग रहा है कि बच्ची को सम्मान चाहिए भाई, और बच्ची के गार्जियन, उसके घर वाले, उसके समाज, सबको लग रहा है, ये कॉमन सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक अगर आप समझ पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। बच्ची के शारीरिक जरूरत, भोजन, सुरक्षा, जो भी कपड़ा लत्ता, और
प्रतिष्ठा। ठीक, तो ये जरूरत है, ये कॉमन बात है, इसमें कोई झंझट नहीं है, कोई इसमें लोचा नहीं है, कोई इसमें आगे पीछे सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक, बच्ची के तरफ से ये जरूरत है। ठीक, ठीक है। अब जहां पर बच्ची की ये सारी जरूरत पूरी होगी, वो कह रहा है कि मुझे 20 लाख रुपए चाहिए या 30 या 40 जो भी, मतलब पतल वाला तो पतल देगा, लेकिन जिसको पतल लेना है वो पतल वाले को पैसा देगा ना। मान लीजिए कि लड़का वाला पतल वाला है ना, लड़का वाला सोचा कि मैं बेटा को ये करा दूंगा, मतलब कि मैं एक कंपनी खोल दूंगा तो यहाँ पर लोग आएंगे। अच्छा किया, कंपनी खोलनी कौन सी बुरी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि उसने देखा कि मार्केट में वैल्यू किसका है। जैसे पतल वाले ने देखा था क्या, कि शादियां होंगी तो पतल बिकेंगे, उसी तरह से वो बाप सही सोचा, इसमें कोई एकदम लजाने शर्माने की बात नहीं, एकदम सही सोचा, एकदम साफ सोचा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसमें गिला शिकवा या फिर ग्लानी से भरने की जरूरत नहीं है। मार्केट में चल रहा है कि किसी ने बच्ची पैदा किया तो जाहिर सी बात है उसको रिस्पेक्ट भी चाहिए, उसको भोजन भी चाहिए, और उसके फिजिकल डिमांड भी पूरे करने हैं, फिजिकल रिलेशन भी उसको कायम करने हैं। ये आम बात है, इसमें कोई लजाने शर्माने की बात नहीं है, फैक्ट है ना, इससे कोई डिनाई नहीं करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लड़की का जो बाप है वो 20 लाख रुपया देगा और एक उसको खाना देगा, प्रतिष्ठा देगा, और क्या देगा, शारीरिक जरूरत अपने लड़के से पूरा करवाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एकदम ठीक है, सब यहां सेटल। अब हम बात इस पर छेड़े थे कि गरीबी से बाहर कैसे निकले। अब देखिए कि जब बात 3 की है तो आप ये देख लीजिए कि अब यहां पर आप सोच सकते हैं कि जो मैं 20 लाख दे रहा हूं, क्या मैं उसे 18 लाख पे सेटल कर सकता हूं, 2 लाख बचेंगे। आप देखिए यहां पर 15 लाख पे सेटल कर सकता हूं, 5 लाख बचेंगे। आप फिर देखिए कि क्या जो 15 लाख में डिमांड है, जो ये 3 चीजें मेरी पूरी होंगी, जो मेरी जरूरत है ना, क्योंकि देखिए एक आता है बहुत महंगा गैस वाला दवा, है ना, उस वो 1,000 1,500 का भी आता है, जो कि सुबह खाली पेट खाया जाता है, गैस का दवा। मैं एक डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली ये कस्टमर का पैसा बनाने वाला बात है, बाकी आप एकदम आम 10 रुपए वाले दवा भी यही काम करते हैं। मैं पूछा, पता नहीं कितना सही है, आप लोग देख लीजिएगा, इस पे मेरा कोई कमांड नहीं है, मैं बस अपने दोस्त से बात कर रहा हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर 10 लाख में भी सेटल हो जा रहा है तो वहां थोड़ा सा बुद्धिमानी आप लगाइए, 10 लाख बच जाएंगे। अच्छा, वहां 10 लाख बचे ना, साफ साफ इतनी समझ में आनी चाहिए कि मेरी ये 3 डिमांड, रिस्पेक्ट, फिजिकल नीड और सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी इसलिए चाहिए कि मतलब उसमें सब खाना भोजन ये सब आ जाता है ना, सुरक्षा और खाना और रेस्पेक्ट, है ना, ये 3 चीज आप देखिए कि क्या 10 लाख में पूरा हो जा रहा है। ठीक है, वहां वो दिमाग लगाइए, है ना, दिमाग बंद नहीं करना है, अरे बाप नहीं करना है, और नहीं तो आप फंस जाएंगे ज्यादा रेस्पेक्ट के चक्कर में, फिर कोई ज्यादा ऐंठेगा आपसे, क्योंकि अब जितना क्वालिटी का वो पतल बनाएगा, है ना, पतल में एक्चुअली खाना है, पतल इतना सिर्फ मजबूत होना चाहिए कि पतल फट ही ना जाए खाते खाते, तो क्या ही मतलब, खाना गिर जाएंगे, तो पतल को फटने ना, इतना रद्दी भी पतल नहीं लेना है, ठीक है, यहाँ पर दिमाग लगाना है। तो आपको क्या करना है, पतल ठीक ठाक हो जिसमें खाना खा लें, बस इतना से ज्यादा अगर आप सोच रहे हैं तो फिर पतल को फेंकना ही है, तो क्या पतल के बारे में उतना सोचना है। पतल के बारे में अगर सोचना है तो बस इतना ही कि मैं खाना खा पाऊं बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, तो ऐसे समझिए। तो अगर 10 पे सेटल हो जाता है तो 10 लाख आपका बच गया। अब समझिए कि जब शादी में और भी खर्चे होते हैं, क्या
मान लीजिए कि एक 10 करोड़ के भी साड़ी आ सकती है, 10 करोड़ के उसमें हीरे जवाहरात ये सब कर सकते हैं। एक 10,000 में भी साड़ी आ सकती है। मैं आपको कह रहा हूं कि कम से कम थोड़ा यहां से समझिए कि 10 करोड़ के बजाय 10,000 वाला साड़ी में कोई एकदम बुरा तो नहीं बोलने लगेगा ना, क्योंकि अगर आपका दिमाग में ये सनक है कि 1 घंटा के लिए मुझे कोई इतना कह दे अच्छा, मतलब आपका दिमाग फंस गया है दूसरों के अच्छा सुनने में। कोई क्यों नहीं कह रहा है मुझे अच्छा, क्यों नहीं कर रहा, मैं क्या करूं कि मुझे अच्छा कहे, मैं सब उससे जमीन बेच दूंगा। अच्छा कहेगा ना, अच्छा कहेगा कि नहीं जमीन बेचने के बाद? हाँ अच्छा कहेगा, अच्छा कहेगा। तो यहां थोड़ा सा बुद्धिमानी से काम लीजिए, बुरा ना कोई कहे, बस कम से कम यहां से शुरू करिए, क्योंकि जब मैं बोलूंगा तो आप फट जाएंगे, एकदम फट जाएंगे। मैं और अपने दोस्तों को मैं बिखरते हुए नहीं देखना चाहता हूं। मेरे जितने भी लोग हैं सब मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं। मैं कह रहा हूं कि आप इतने फंसे हुए हैं कि धीरे धीरे मैं चाहता हूं निकालूंगा, नहीं तो अगर तेजी से निकालूंगा आपका हाथ छिल जाएगा, आपका शरीर छिल जाएगा, आपका सब कुछ छिल जाएगा। मैं नहीं चाहता। मैं कह रहा हूं कि आप थोड़ा हिम्मत दिखाइए, थोड़ा, क्योंकि अच्छा कहलाने के चक्कर में बर्बाद भी नहीं होना है और काम भी करना है। तो काम करिए, शादी करना है, बच्ची पैदा हो ही गई है, बड़ी हो गई है, शादी करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब एक्स्ट्रा मत सोचिए, और एक्स्ट्रा सोचने के चक्कर में आप भी उलझ जाएंगे, बच्ची भी उलझ जाएंगी, आपके बच्चे उलझ जाएंगे, आपका पूरा घर उलझ जाएगा, आपका सब कुछ बिखर जाएगा। तो बस इतना से बचिए। अगर आपको समझ में आ गई है और आप अगर सामाजिक ही जीवन जीना चाहते हैं, अभी अभी आप इतना सोच रहे हैं तो सामाजिक ही जीवन जीना चाहते हैं, अगर जीवन कोई दिक्कत नहीं, कोई बुराई नहीं है, समाज में कोई बुराई नहीं है, समाज इतनी अच्छी चीज कुछ नहीं है, समाज ही तो है। आहा, समाज क्या चीज है, लव यू। समाज जितना अच्छा चीज मैंने इस दुनिया में नहीं देखा, इतनी अच्छी चीज है समाज। समाज ही तो ये सिखाती है, समाज ही तो पैदा करती है एक पत्तल वाले को। समाज कितनी अच्छी चीज है ना। अगर शादी नहीं हुआ होता तो पत्तल वाला तो नहीं बना होता ना। मतलब एक गरीब को एक इंसान एक अमीर बनाया किसने? समाज ने। मैं नहीं बुरा बोल सकता भैया, जिसको बोलना हो जाने। तो आप क्या करिएगा कि आप सिर्फ इतना सोचिए, आप ज्यादा सनक मत, बर्बाद हो जाएंगे। सनक अगर इस पे लेंगे, मुझे कौन कौन लोग अच्छा कह दें, आहा आहा, अरे बाप रे बाप, प्रधानमंत्री अच्छा कह दिए, आहा, अब फलाना अच्छा कह दिए, अच्छा एकदम अच्छा कह दिया, अरे मजा आ गया, मजा आ गया। ऐसे मत करिए। आपका ये मजा आपको बर्बाद कर रहा है, आपके बच्चे को बर्बाद, सब तरह से आप बर्बाद हो रहे हैं। आप बर्बाद मत होइए मजे के चक्कर में, उतना मजा भी नहीं लेना है, थोड़ा ले लीजिए, थोड़ा सी काम चलाइए ना, थोड़ा से काम चला लीजिए। बस बुरा ना कहें लोग। अगर लोगों पे ही अभी आप सेटल हैं पूरी तरह से कम से कम इतना कहिए कि शादी में मान लीजिए उधर 20-30 लाख रुपए दे दिए, मान लीजिए 10 लाख पे उधर सेटल कर दिए, तो उधर कुछ बच गया। अब मान लीजिए इधर इतना टिमटा मत करिए, 10 लाख खर्च आ रहे हैं तो उसमें 8 लाख पे काम करा लीजिए। ज्यादा भी नहीं मैं कह रहा हूं कि एकदम एकदम 2 लाख पे घुस जाइए या फिर करिए ही नहीं। मैं अगर आप इस स्थिति में है तो मैं कैसे कह दूं कि मत करिए, क्योंकि बात तो जीने की होती है, उसमें ये सब टिटिमा की तो जरूरत होती ही नहीं है। लेकिन अगर इसमें फंसे ही हुए हैं तो आप करेंगे भी क्या, है ना। आपके पास विकल्प नहीं है, तो आपके पास विकल्प नहीं है और इतना जल्दी से इस बंधन को तोड़ नहीं पाएंगे, उपाय नहीं है, क्योंकि बंधन में आप ऑलरेडी फंसे हुए। धीरे धीरे आराम आराम से, क्योंकि आपकी पीढ़ी, अगली पीढ़ी वो कुछ कोशिश करेगी, आप थोड़ा कोशिश आगे बढ़ेंगे तब ना, कोशिश करेंगे लोग। तो वहां 10 लाख आप बचा लिए,
अब कोशिश करिए कि क्या 10 लाख जो खर्च आ रहे हैं उसमें 8 कर सकते हैं। बुरा बस नहीं लोग बोले। नाश्ता पॉकेट में ले जा रहे हैं, उसमें 10 मीठा की जगह पे 1 मीठा ही रखिए, क्योंकि सब लोग घर में मीठा एक ही खाते हैं। तो है ना, एक थाली खिलाने 10 थाली गांजने की जगह पे 1 थाली ही दीजिए। लोग भूख भर ही खाते हैं, इतना सही कंसेप्ट थोड़ा पता हो, है ना। बहुत बड़ा महंगा महंगा चीजें खरीदने से अच्छा है जीना है, और जीने के लिए जरूरत एकदम जो एकदम सही जरूरत है उस पर ध्यान दीजिए कि नहीं ये सही जरूरत है, ये होनी चाहिए, इस पर थोड़ा कम करिए। थोड़ा पैसे कम होंगे तो वो पैसे कम हो गए आपके, थोड़ा कम हुआ। अब जहां पर आपका 40 लाख बजट जा रहा था, आप आ गए 25 पे, 15 लाख आपका बच गया। कम से कम थोड़ा तो कम बुरा किए अपने साथ। अगर 40 लाख करते तो ज्यादा बुरा था, कम कर दीजिए। बुराई ही करना है तो कम करिए, यहाँ से सीखिए। और बुरी चीज कुछ नहीं है, बुरी चीज आप समझ नहीं रहे हैं, बस ये है। और न तो समाज बुरा है, न पतल वाला बुरा है, न पतल खरीदने वाला बुरा है, न लड़की वाला बुरा है, न लड़का वाला बुरा है। आपको भूख लगेगी तो कोई अगर आपको खाना देगा, अगर वो पैसा ले रहा है तो अच्छी बात है। अगर वो पैसा नहीं दे ले करके भी अगर खाना दे रहा है तो अब उसकी मैं क्या बोलूं, वो बहुत बड़ा इंसान बन गया है, वो बहुत बड़ा आपकी भूख को समझ गया है। आप लेकिन अगर सबके साथ अगर वो करने लगे तो फिर वो भी भूखा शायद मर जाएगा। तो उसको भी चाहिए जो लड़के वाले हैं कि ताकि जीवन जीने के लिए हम भी परेशान ना हो, ठीक है ना। किसी की बच्ची को ला रहे हैं तो उसके खाना खिलाने के लिए मेरे पास पैसा होना चाहिए। और जो लड़की आ रही है उसके गार्जियन को तोड़ ही ना दें, क्योंकि तोड़ देंगे एक तरफ से और फिर अगर जुड़ेंगे भी तो कोई अर्थ नहीं रहेगा, वो एक लाचारी का जुड़ाव होगा। तो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। पतल वाले भी इतना काफी रेट हाई ना कर पाए कि ताकि बाराती जितने हैं वो पोलोथीन पे खाना खाने लगे, है ना। तो मजबूरी में क्या करेंगे, आज कोई मजबूरी में क्या करेगा, पतल का इतना रेट हाई हो जाएगा, है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि थोड़ा सा जहां पर आप हैं वहीं पे देख, लोगों की जरूरत देखिए और काम करिए, जैसे कि मैं कर रहा हूं। और काम करिए, मैं किसी से ना पैसा मांग रहा हूं ना डोनेशन मांग रहा हूं। अगर मैं बता रहा हूं उससे 2 रोटी मेरा अगर आ जाएगा बस काफी है। आप लोग देखेंगे उससे कुछ व्यू आ जाएंगे, व्यू क्या ही आएंगे, लेकिन खैर। एक बात और मैं बता दे रहा हूं, पहला जो मैं वीडियो डाला था वो बोला था कि अनसब्सक्राइब मत करिए। देखिए आप नहीं समझे, मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग बात करेंगे, आप लोग वैसे तो दिन भर देखते ही हैं, है ना, जो आपको अच्छा लगता है। मैं कह रहा हूं कि हम लोग दोस्त हैं, आप सब मेरे दोस्त हैं, तो क्या मेरा ये हक नहीं है कि मैं अपनी बात कर सकूं आपसे? बस मैं यही कह रहा हूं, मेरी और कोई रिक्वेस्ट नहीं है। इसके बावजूद आपको क्या लग रहा है अभी सब्सक्राइबर नहीं गिर रहे हैं? अभी और गिरेंगे, अभी 3-4 लाख सब्सक्राइबर गिरेंगे। तो क्या मैं सब्सक्राइबर गिरने की वजह से मैं गलत काम पे उतर जाऊं? नहीं। हाँ, मैं एक चीज और कर सकता हूं कि थोड़ा हार्ड वर्क मैं करूंगा। एक वीडियो डालने की जगह पे 4 वीडियो डालूंगा, 5 वीडियो डालूंगा, अपना मेहनत बढ़ा दूंगा। मैं गलत क्यों करूंगा? क्योंकि गलत अगर आपके साथ करेंगे तो आप और किसी के साथ करेंगे, फिर ये साइकिल समझ में नहीं आएगा, है ना। जैसे कि लड़का वाला ज्यादा डिमांड कर दिया, ठीक। अब लड़का वाला ज्यादा डिमांड कर दिया, लड़की वाला अगर दे भी दिया, अब लड़की वाले के घर में जो लड़का वाला है, अब वो भी ये बात सीख गया कि अरे बाप रे बाप, मुझे किसी ने बख्शा नहीं था, अब मैं भी इतना लूंगा, इतना लूंगा, इतना लूंगा कि लड़की मुझे मेरे घर देगा उसको तोड़ नहीं दिया तो मेरा नाम बदल देना।